वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस बचपन से ही हमें ये कहावत स्कूल लाइफ में पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। जी हाँ गाइस, और इसी में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, टाइम एंड टाइड विथ स्टॉक मार्केट वेट्स फॉर नन। जी हाँ गाइस, मार्केट में आपको हमेशा से पता है कि सब लोग सब कुछ ठीक होने का इंतजार करते हैं और मार्केट उनके रीच से काफ़ी निकल जाता है। और गाइस जो मार्केट में पेन झेलता है, जो मार्केट में ये समझता है कि मैं फंस गया हूँ अच्छी क्वालिटी कंपनी में, लॉन्ग टर्म में गैस उनके ही पैसे बनते हुए देखने को मिलते हैं। आपने देखा गैस कि मार्केट में 2 से 3 महीना में पूरा सिनेरियो चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। मैसिव लॉस से गैस हमारे पोर्टफोलियो में मैसिव प्रॉफिट आ चुके हैं। बहुत लोगों का जो लॉस था वो रिकवर भी हो चुका है और इसी बीच में एक एक करके बहुत सारे स्टॉक्स हाथ से निकल चुके हैं। सिंपल सी बात है गाइस, जिन्होंने पहले निवेश नहीं किया आज वो सोच रहे हो कि भाई मैंने जब पहले निवेश नहीं किया तो मैं फिर से थोड़ा सा गिरने का इंतजार करूंगा और उसके बाद फिर से वो बाई नहीं कर पाएंगे। तो इसी बीच में गैस अगर आपसे एसआरएफ की रैली मिस हुई है तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि मार्केट में और भी क्वालिटी कंपनी है जिसको बस एक ही चीज़ की आवश्यकता है, वो है आपका समय। अगर आप समय देने के लिए ओके हैं तो मार्केट में गैस उन सब में हंस के पैसे बनेंगे। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बोलने को तो ये आज बुधवार का दिन है, बट यस मेरे हिसाब से गैस आज ये केमिकल का डे है, बिकॉज बहुत सारे केमिकल्स में गैस फिर से लाइफ टाइम हाई हमें देखने को मिल रहे हैं। और 2 दिनों से आपने देखा कि केमिकल में गैस एक बूस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एसआरएफ की बात की जाए, जी हाँ गैस 52 वीक हाई पे आ चुका है। इसके पहले गैस मैंने आपको साफ साफ कितने बार इंकरेज किया था, जब इसका भाव 2000 के आसपास आया था। हम बताने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो दिखाने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज मुझे पता है बहुत लोग मुझसे रेगुलरली जुड़े हुए हैं, तो उनको पूरा से याद है गैस कि मेरी एसआरएफ में कमेंट्री अभी तक क्या रही है। और उसका फल अगर आप देखें तो बहुत क्विक टाइम में गैस उन्होंने फ्रेश एंट्री भी करी, 800 पॉइंट के आसपास गेन कर लिया और गैस ये बस 3000 के आसपास जाएगा। उनके 50% प्रॉफिट आराम से बन जाएंगे, जिनको कमाने के लिए गैस हमें एफडी में लंबा वेट करने की आवश्यकता हो जाती है। एसआरएफ की बात की जाए ब्रेकआउट होगा, और ये गैस आपके लिए कोई नई बात नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने रिसर्च को लेके आपको बहुत बार कमेंट्री दी है, बताया भी है कि मेरा ऐसा मानना है कि एसआरएफ अगर एक बार 3000 का लेवल तोड़ेगा तो आने वाले कल में 3 क्या 3500 क्या 4 क्या 5 क्या 6 भी जाएगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट टर्म में भी गैस एसआरएफ में 3200 के आसपास जो लेवल्स हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके पहले भी गैस मैंने एसआरएफ को कवर किया था बस 3-4 दिन पहले ही, और मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। तो जिन्होंने गैस डिप पे निवेश नहीं किया, मुझे पता है उनके पास एक करेज नहीं होगा कि अभी बाई करो, कैसी सेंसिबिलिटी भी नहीं है कि ऑल टाइम हाई पे आप निवेश करते ही। अगर आप एसआईपी करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यस इससे गैस आपको निराश नहीं होना है। बहुत लोगों मैं देखता हूँ कि मौका मिस करते हैं और उसके बाद काफ़ी रोते हैं। इससे गैस काम नहीं चलेगा, आपको फोमो में नहीं आना है कि चलो भाई मेरे हाथ से स्टॉक निकल गया तो गलत भाव पे एंट्री में कर लूँ। नहीं दोस्तों, यही चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ और इसी समझ में आना चाहिए कि इनको छोड़ के और भी कौन कौन से स्टैब्लिश प्लेयर हैं जो मार्केट में अवेलेबल है और जिसमें अभी भी गैस आने वाले कल में एक फॉर्चून मेक हो सकती है। एसआरएफ हाथ से निकला कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट में गैस एक से एक बड़े प्लेयर है, हमें कोई स्टॉक को चेस नहीं करना है। बट येस मुझे गैस अभी भी वो दिन याद है, 3 महीने पहले आर्ट इंडस्ट्रीज़ की बात कीजिए आपको, मैंने इसके पहले भी गैस इनके बेंजीन फार्मूला को लेकर बहुत बार क्लास टेस्ट दी थी, बहुत बार गैस इनके बिजनेस मॉडल के बारे में समझाया है, 5 ईयर्स का जो कैपेक्स प्लान है इसके बारे में भी समझाया है। और मुझे याद है गैस वो दिन जब मैंने इस वीडियो को शूट किया था, मैंने कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना किया था। एक लोग तो गैस ऐसा कमेंट किए थे कि भाई तू अपना किस्मत बना, हम लोग किस्मत को देखना नहीं होगा। और गैस उसके बाद ही एक बॉटम के बाद आर्ट इंडस्ट्रीज में अच्छी खासी तेजी का माहौल देखने को मिल चुका है। मार्केट में गैस लोग आएंगे, लोगों की कमी नहीं, सबकी मानसिकता प्लस माइनस होती है। बट इसी बीच में हमें समझ में आना चाहिए कि मार्केट में कौन कौन से स्टॉक्स में एबिलिटी हमें दिखाई पड़ती है। एक समय गैस ये स्टॉक 1100-1200 का था और जब बीच में ये फॉल होकर 680 के आसपास आया था, 700 के आसपास आया था, मैंने बहुत बार कवरेज दी थी। तो ऑफकोर्स उस समय का जो भाव है 700 के आसपास था। अभी का भाव अगर आप देखें तो जैसे कैसे अगर आप 3 महीना में कोई भी स्टॉक में 30% कमा ले तो वो अद्भुत बात मानी जाती है, बिकॉज आपने ऐसे हज़ारों लाखों करोड़ों निवेशकों को पीछे छोड़ दिया और शॉर्ट टर्म में कैसे अगर इतने पैसे बनते हैं तो सोचिए गैस लॉन्ग टर्म में कैसा पैसा बन सकता है। बट इसी के बीच में गैस हमेशा याद रखिएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला। और यस बहुत लोगों ने गैस जब निफ्टी पिछले बार 18,000 के आसपास था पूरा फंड एक बार में झोंक दिया था। ये गलतियाँ आप ना करें, आपको समझ में आना चाहिए कहाँ पे एलोकेशन देना है फिर कहाँ नहीं। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो मार्केट में तेज़ी के बाद 6 महीना अगर आप देखें जो परफॉर्मेंस है आर्ट इंडस्ट्रीज़ के, ये बहुत ही क्वाइट गुड हमें देखने को नहीं मिल रहे। मार्केट में गए 6 महीना में काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे है और ये भी ऑल टाइम हाई पे जाने की कोशिश कर रहा है। बट येस जो दिल्ली है गैस अभी भी दूर है, बट मेरा ऐसा मानना है कि पूरी तरह संभव हो सकता है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बिकॉज अपने बॉटम से गैस इस कंपनी में हमें पिछले कुछ समय से 30% के आसपास एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। तो प्रोफाइल के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि 5 ईयर्स में गैस 200% पैसे बने हैं सर, इससे अच्छा तो और भी बहुत केमिकल कंपनी से बस 30% भागने से ही 200% 216%
मुझे याद है गैस उधर से अगर आप देखें हम 30% भागने के बाद ही हमें 324% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो 5 ईयर्स में गैस अगर आपके पैसे 4x हो रहे हैं और क्या चाहिए, और मैंने क्या बताया, कंपाउंडिंग का बेनिफिट समझिए। अगर कोई भी स्टॉक आपके 4x होते हैं तो भैया वो 1% भागेगा तो आपका पोर्टफोलियो 4% भागेगा। रीज़न क्या है? बिकॉज आपकी ऑलरेडी कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो मिलना शुरू हो चुका है। टर्म की बात की जाए तो एसआरएफ मिस हुआ, मुझे पता है कि बहुत लोगों को काफ़ी रिग्रेट वाला फील आएगा, लेकिन ये गलती आप ना करें कि रिग्रेट के चक्कर में ऑल टाइम हाई पे 50,000 1 लाख रुपये लगाते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट में और कौन कौन सी कंपाउंडिंग मशीन है जिन्होंने अपने निवेशक को लॉन्ग टर्म में मालामाल किया है। तो उसमें गैस आरती का नाम आप कैसे भूल सकते हैं? आपको अच्छे से पता है गैस कि पिछले कुछ समय से आरती में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। रीज़न क्या है? बिकॉज इनके जो कैपेक्स हैं पिछले कुछ समय से बहुत ही एग्रेसिव नहीं थे, जहाँ पे छोटी मोटी कंपनी ने भी अच्छा खासा एग्रेशन दिखाया था। तो गैस ये पूरा जो आने वाला 1 साल है इनकी कैपेक्स ऐसा कोई बड़े होने वाले नहीं है। बट येस, कंपनी के जो प्रमोटर हैं उन्होंने बताया है कि 2027 तक इनके जो रेवेन्यू है वो आराम से 2.5x से 3x हो सकते हैं। तो आने वाले 5 ईयर्स में गैस किसी कंपनी के रेवेन्यू अगर 3x होते हैं, आप समझ चल सकते हैं कम से कम गैस उनके शेयर प्राइस में इधर से भी 3 to 4x की गुंजाइश होती है। खराब केस की बात की जाए कम से कम 3x तो बनना ही है। तो लॉन्ग टर्म में गैस एक कंपाउंडिंग मशीन है जो कोविड के पहले भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही थी और कोविड के बाद में भी गैस इसमें हमें जो कंटिन्यूटी है वो देखने को मिली है। बिजनेस को आइडेंटिफाई करना, उस पर कन्विक्शन बिल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ गैस, पैसे बन रहे हैं, कंपाउंडिंग का मज़ा आ रहा है बिकॉज आपने पेशेंस दिखाया, करेज दिखाया। और करेज कहाँ से आता है? कन्विक्शन से आता है। और कन्विक्शन कहाँ से आता है? स्टडी से आता है, टाइम स्पेंड करने से आता है। आप स्टडी नहीं करेंगे, किसी XYZ का बात सुन के गैस कहीं पे भी निवेश कर देंगे तो वो बात गलत है। स्पेशलिटी केमिकल गैस अभी के टाइम फेमस हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से गैस आपको पता है कि सबकी बाप कंपनी आरती हमें दिखाई पड़ रही, तो अच्छे से पता है जो बीच में गैस यूरोप में एनर्जी क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है, इसका बेनिफिट भारतीय बाजार पूरा ले सकता है। बिकॉज यूरोप का मार्केट गैस इंडियन केमिकल से बहुत बड़ा है, और खासकर जर्मनी के मार्केट की बात की जाए इंडियन मार्केट से गैस 5x स्पेस केमिकल्स में ज़्यादा दिखाई पड़ता है। कंपनी की बात की जाए आपको पता है कि बहुत जगह पर इनके यूसेस हमें देखने को मिलते हैं, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल, पॉलीमर, एडिटिव, सर्फेक्टेंट्स। और रही बात गैस बेंजीन, आपको पता है कि इनके जो डिराइव नाइट्रोबेंजीन है इनका आने वाले कल में क्या रोल हो सकता है। कंपनी की बात की जाए तो देंगे इस कंपनी को छोटी मोटी नहीं है, बड़ी ही कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। 32 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो आप केमिकल के हिसाब से आप लार्ज कैप कंसिडर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसके केमिकल में आने वाले कल में एक बहुत ही उम्दा स्पेस हो सकता है। ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो अभी भी हमें 250 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल दिखाई पड़ रहा है। प्राइस होल्डिंग की बात की जाए मुझे बहुत बड़ा दिखाई नहीं पड़ता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी रीजनेबल है। ROC पर अगर आप ध्यान दें, ROE पे ध्यान दें, ये बहुत ही इनलाइन एज़ कम्पेयर टू इनके प्राइस होल्डिंग दिखाई पड़ जाती है। कंपनी के सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। हर साल गैस कंपनी अपने सेल्स को काफ़ी बढ़ा रही है। यस, बीच में गैस कुछ एडजस्टमेंट थी, बट यस उसको छोड़ के भी कंपनी के नंबर्स मुझे काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रहे थे। OPM भी गैस लास्ट क्वार्टर में मुझे काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रहे थे। और कंपनी की बात कीजिए हर साल गैस अपने प्रॉफिट को ठीक ठाक बढ़ा रही है। अगर आप ध्यान दें तो कंपनी के पास का है 5.5 करोड़ के आसपास, इवन 6,000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो पिछले कुछ समय से कैसे बोरिंग्स में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, बट जो बोरिंग्स है वो बड़ी तो है, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वाइट मैनेजेबल है। बात दोस्तों इनकी प्रमोटर होल्डिंग की तो 44% के आसपास जो स्टेक है प्रमोटर के पास ही हमें दिखाई पड़ता है। FIS की होल्डिंग की बात की जाए 11.5% 12% के आसपास है। DS की होल्डिंग की बात की जाए पिछले कुछ समय से कैसे बहुत ही अच्छे बढ़े हैं, 15% के आसपास है। बट पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए इसमें भी हमें पिछले कुछ समय थोड़ी सी राइस हमें देखने को मिली, बट एक समय कैसे पब्लिक की होल्डिंग इस कंपनी में 29% से ज़्यादा हो चुकी थी। आज के दिन जो कैंडल बनता हुआ देखने को मिल रहा है तो जिनका 900 का लेवल इसने सस्टेन नहीं किया। इसका मतलब आने वाले कल में अगर मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती है, निफ्टी 18,000 के आसपास गया है, 500-600 पॉइंट के आसपास कभी डिप अगर होती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, होने वाइज कुछ भी हो सकता है। मार्केट में जो अपने पैसे कमाए वो स्वाहा भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब मार्केट में रिकवरी आएगी वो फिर से डबल भी होंगे, ट्रिपल भी होंगे। तो गैस अप एंड डाउन का केस चलता है, कॉन्सोलेशन होगा, फिर से ये कंपनी भाग जाती है, शेयर भाग जाते हैं, मार्केट भाग जाता है। तो ये पेन अगर आप झेल पाएंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा गेन होगा। बिकॉज उसके पहले गैस जब इसने दोस्तों का मूविंग एवरेज तोड़ा था उसके पहले ही मैंने इसको कवरेज की थी, और उसके बाद स्टॉक में अनस्टॉपेबल रैली हमें देखने को मिल रही है। तो लेवल्स क्या हो सकते हैं? 850, 830 और उसके बाद 770। ये गैस 3 लेवल आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे इस लेवल पे आपको ज़्यादा निवेश करने की मैं आपको सलाह दूंगा। आप सोच रहे हैं कि मैं फिर से 700 का वेट करूंगा, तो शायद गैस वो लेवल नहीं है। बिकॉज क्रूड की बात कीजिए इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी टूट चुका है, जिसकी वजह से गैस इनके अंदर जो एक्सपेंसेस हुए थे आने वाले कल में हो सकते हैं। बट येस वॉल्यूम गैस इस कंपनी में अभी तक मुझे मिसिंग दिखाई पड़ रहे हैं। तो येस ये गैस आने वाले कल में अगर थोड़ा सा डिप देता है तो ऑफकोर्स आरती इंडस्ट्रीज में कैसा बिना डरे हुए और लॉन्ग टर्म पारी खेल सकते हैं। बट SRF की तो इसका मतलब ये नहीं कि SRF छोड़ो, तो
आप कल के दिन जाइए और बेच दीजिए, बोलिए सर आप ही तो बोले छोड़ो। भाई छोड़ो नहीं, उसको पकड़े रहो, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन यस, अगर आप सोच रहे हैं कि अभी मैं एसआरएफ में 1 लाख 2 लाख लगा के 20-30 हज़ार 50 हज़ार कमा लूँ, तो क्या शॉर्ट टर्म में अपनी मर्जी का मालिक है, आप कर सकते हैं। बिकॉज मैं हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में डिस्कस करता हूँ। ऑल टाइम हाई पे अगर आप मोमेंटम करते हैं बिना स्टॉप लॉस लेके, तो वो सही नहीं है। तो एसआरएफ में भी स्टॉप लॉस लेके काम कर सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो स्टॉक भाग गया, रीच से निकल गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। जो कंपनी हमको अच्छी अभी भी दिखाई पड़ती है, उस पर हमारा सॉलिड दाव होना चाहिए। होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कितने लोगों ने कैसे पैसे कमाए एसआरएफ में और आरती में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। तो भाई कंटेंट को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।